नमस्कार। नमस्कार सभी को। आज के अभ्यास में हम जानेंगे कि हम अपने शुगर को कैसे मैनेज करें। हम अपने इस वाले पार्ट को, हमारे शरीर का 80 से 90% यदि आपको बीमारी होती है तो ये वाला पार्ट जो हमारा पेट जिसे हम बोलते हैं इससे जनरेट होती है। तो इसको कैसे हम अच्छा करें, हमारा डाइजेशन, हमारी पाचन शक्ति कैसे अच्छी करें, हमारे जो डाइजेशन में होने वाली प्रॉब्लम है उनसे हम कैसे छुटकारा पाएं, इसी की वजह से जो माइंड में पूरे शरीर में जो प्रॉब्लम्स होती है उसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स ना हो, और अपने शरीर को कैसे स्वस्थ बना सकते हैं, इसी के बेस पे आज की कक्षा होने वाली है। और विशेषकर शुगर के लिए ये कक्षा होने वाली है क्योंकि बहुत सारे भारत में पॉपुलेशन है जो शुगर से जूझ रही है, जिससे वो बहुत कार्य भी नहीं कर पाते हैं, वो स्ट्रेस में रहते हैं। शुगर की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आप सभी को पता ही है। तो हम आज उसी बेस पर आज की कक्षा को संचालित करेंगे, आप सभी को बताएंगे कि कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो सभी को लेकर हमारी योग की कक्षा होने वाली है। कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, अपने पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों में ज्ञान मुद्रा। कोई भी कक्षा हम जब प्रारंभ करते हैं सबसे पहले हम अपने मन को शांत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा मन बहुत विचलित है, बहुत सारे विचार आते हैं हमारे मन में प्रतिदिन। तो उसको शांत करते हैं। और शांत कैसे करते हैं? उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करके, परमपिता परमेश्वर से कनेक्ट करके। वो परमपिता परमेश्वर कैसा है? वो कण कण में विराजमान है, हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी। तो उसकी एनर्जी का अनुभव हमें अंदर से ही लेना है। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी श्वास, 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण। Join your palm front of the chest, पवित्र गायत्री मंत्र बोलेंगे सभी एक साथ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलो, थोड़ा सा बॉडी को मूवमेंट दे देते हैं। इंटरलेस करना है फिंगर को, अपनी उंगलियों को ऐसे क्रॉस कर लेना है। श्वास भरते पूरी बॉडी को ऊपर खींचे, ताड़ासन। इससे आपकी बॉडी मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगी, उनमें रक्त का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। श्वास छोड़ते हुए धीरे से, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे, प्रसन्न मुद्रा में आनंद के साथ। कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। यदि आप हमारे साथ जुड़ चुके हो तो आपको 100% बेनिफिट होने वाला है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे करेंगे। स्कंद शक्ति विकास सक्रिय, दोनों हाथों को कंधों पे रखते हुए श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है अपनी कोहनियों को। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरो ऊपर, श्वास छोड़ो नीचे, श्वास भरो ऊपर, श्वास छोड़ो नीचे, श्वास भरो ऊपर, श्वास छोड़ो नीचे। लगातार चलते रहेंगे, चरे वेदी चरे वेदी। जिस व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन होता है वही व्यक्ति जीवन में उन्नति को प्राप्त होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। इसलिए डिसिप्लिन के साथ चलते रहना है, विपरीत दिशा से। श्वास भरो, श्वास छोड़ो। कितनी बार करना होता है ये अनुराग जी? ये 10 से 20 बार, जिससे आपके शोल्डर को अच्छे से मोबिलिटी मिल जाएगी, उसको मसल्स फ्लेक्सिबल भी होगी और खुल जाएगा वहां पर। जैसे जॉइंट हमारे स्टिफ हो जाते हैं एक समय के बाद, और स्टिफनेस को दूर करने के लिए, लेकिन करना ब्रीदिंग के साथ ही, श्वासों के साथ ही। माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन ही हमारे श्वास बनाते हैं। करेंगे कट्टी चक्रासन बैठे बैठे। दोनों हाथों को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे अपने, श्वास भरते हुए बीच में, फिर राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। इससे आपकी स्पाइन की मोबिलिटी, आपकी कमर को अच्छे से ट्विस्ट मिल जाएगा, इससे वो भी एक्टिव हो जाएगी। बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ो, श्वास भरो बीच में। बहुत बढ़िया। चलिए हम
हम करने वाले हैं आज। सबसे पहले करेंगे शुगर के लिए सबसे बेस्ट आसन है मंडूक आसन। वज्रासन में बैठेंगे सबसे पहले। कैसे बैठना है? वज्रासन। वज्रासन माने अपने घुटनों के ऊपर बैठना है। ऐसे बैठ, आप भी बैठो मेरे पास। जी। बैठो बैठो। ऐसे आपको अपने नितंब को अपने पैरों के ऊपर रख लेना है, अपनी एड़ी के ऊपर रख लेना है और ऐसे कंफर्टेबल होकर बैठ जाना है। यदि आप ऐसे कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जॉइंट इतने जकड़ जाते हैं कि वो ऐसे बैठ ही नहीं पाते, उन्हें क्या करना है, वो धीरे से अपने नितंब के नीचे पिलो को, अपने तकिए को रख लेंगे। तकिए रखने से क्या होगा, आपको बैलेंस मिल जाएगा। श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए। हमारे ब्रिक्स कहाँ है? योगा ब्रिक्स जी। मेरा एक ब्रिक्स ले लीजिए आपने। ये योगा ब्रिक्स है, मैं तो इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ हम कैसे कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने एंकल के नीचे इस तरीके से ब्रिक्स को रख लेना जिससे आप कंफर्टेबल होकर बैठ पाओ। बहुत सारे लोगों को जॉइंट इतने अच्छे से फ्लेक्सिबल नहीं होते, उनके अंदर मोबिलिटी कम होती है, तो ऐसे बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। तो आप ऐसे बैठ सकते हो, एक तकिया ले सकते हो, तकिए के ऊपर बैठ सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। इसे बोलते हैं वज्रासन। वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करेंगे। पहले हम करेंगे मंडूक आसन का फर्स्ट वेरिएशन। कहीं कहीं किसे कुर्मासन भी बोल देते हैं, कहीं कहीं से मंडूक आसन का फर्स्ट वेरिएशन भी बोल देते हैं। एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखना है। हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाएगा ऐसे, और बिल्कुल श्वास छोड़ते हुए नाभि के बिल्कुल ऊपर रखना है। श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को सामने ले जाना है और अपने गर्दन को नीचे नहीं दिखा झुकना, गर्दन को सामने रखना है और श्वास छोड़ते नीचे जाना है। जितने आपके अंदर सामर्थ्य है अपने श्वास को बाहर रोक के रखने का, उतना श्वास को बाहर रोक के रखिए। जब आपको लगे कि मुझे श्वास लेना ही पड़ेगा, श्वास भरते हुए धीरे से ऊपर आ जाइए। फिर से श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाइए। श्वास को भरते हुए ऊपर आ जाइए। इसको कम से कम 10 से 20 बार आपको करना ही करना है। प्रारंभ में श्वास छोड़ो, सामने देखते रहना है, श्वास भरो। बहुत सारे लोगों को टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज होती है। हाँ, कुछ केसों में क्या होता है कि हम अच्छे से पूरा क्योर नहीं कर पाते, लेकिन बहुत सारे केस ऐसे होते हैं आपके माइंड के बल पे, आपके दिमाग की शक्ति के बल पे और आपकी क्रियाओं के बल पे, योग के माध्यम से आप उसको क्योर कर पाते हो। बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर भी छप चुके हैं। कई केसों में नहीं होता, अधिकतर केसों में अभी चल रही है रिसर्च, लेकिन बहुत सारे केस हैं जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी डायबिटीज को, जो एक एज के बाद डायबिटीज होती है, उसको क्योर कर पाते हैं। बच्चों वाली डायबिटीज को थोड़ा समय लगता है या फिर कई केसों में नहीं भी हो पाती है। आपको क्या करना है, श्वास छोड़ते हुए सामने जाना है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने जाना है। आपकी अवेयरनेस, आपका ध्यान आपके एब्डोमेन पर। अब हम करेंगे एक्चुअल में जिसे मंडूक आसन बोलते हैं, उसको करेंगे। क्या करना है आपको, आपके अंगूठों को अंदर की तरफ रखना है, अंगुलियों से ऐसे मुट्ठी बना लेनी है सभी पूरे अच्छे से हाथों की, और हाथों का ये वाला पार्ट ऐसे मिला लेना आपस में, ये वाला पार्ट। बहुत बढ़िया, हाँ ऐसे। और इस वाले पार्ट को नाभि के बिल्कुल जस्ट नीचे वाले पार्ट के पास रख लेना है ऐसे, और श्वास छोड़ते हुए फिर से सेम वेरिएशन, श्वास छोड़ते हुए सामने जाना है। जितना आपके अंदर सामर्थ्य है, श्वास को बाहर छोड़ के और सामने होल्ड करना है। जब आपको लगे श्वास लेना है, श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। इसमें मैं अपनी नाभि को महसूस कर पा रहा हूँ कि वो ऐसे टक 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 ऐसे कर रही है वो। अच्छा, जी। क्या बात है। श्वास छोड़ो, नीचे जाओ। इंसुलिन की जो कमी हो जाती है, डाइजेशन संबंधी रोगों में बहुत लाभप्रद है, और हमारे शुगर के लिए तो ये रामबाण है, रामबाण। श्वास भरो,
श्वास को छोड़ो, कम से कम 5 से 10 मिनट तो प्रतिदिन करना है। श्वास को भरो। जो बिगिनर है अनुराग जी, वो कितनी बार उसको करना जरूरी है? मान लो बिल्कुल जिसने स्टार्ट किया है अभी अभी बिल्कुल स्टार्ट किया क्लासेस। है, बिगिनर है। विशेषता क्या है, ये आज शुगर के लिए है। यदि आपको शुगर नहीं है, ना नहीं होना चाहिए वैसे तो, यदि है तो आप इसको कम से कम 5 से 10 से 15 से 20 मिनट तक कर सकते हो। यदि आपको एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति हो तो आपको इसे कम से कम 2 मिनट से 5 मिनट तो करना ही करना है। और कुछ जैसे शुगर में कुछ खान पान का भी ध्यान रखना है? मान लो जिसको शुगर है वो खा रहा है चीनी और कर रहा है योग, तो हाँ, क्या उसमें उसका तो बहुत बेनिफिट होंगे? बहुत सारे आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। चीनी तो बिल्कुल नहीं खानी, कार्बोहाइड्रेट, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। आपको आटा कैसे खाना है, कौन-सा आटा खाना है और किन-किन चीज़ों से आपको शुगर लेवल बढ़ जाता है। रात को लेट खाने से शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। 6 बजे से पहले ही खा लेना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे गांव में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही खाली पेट चाय और उसमें शुगर डाल के ही पीते हैं वो। अरे! और उसमें जैसे अगर शक्कर वगैरह का यूज करे और हुँ। गुड़ का यूज करे तो वो कैसा रहता है? देखो, यदि आपको शुगर बीमारी हो ही गई है, तो आप शक्कर को भी और गुड़ को भी अवॉइड करें। यदि आपको अभी कुछ भी, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो चीनी तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। चीनी को तो इस्तेमाल करना ही नहीं है अपने जीवन में। चीनी का कोई भी पदार्थ, आप किसी शादी में जा रहे हैं, किसी वर्षगांठ में जा रहे हैं, कोई भी फंक्शन है, केक खा रहे हैं, कुछ भी नहीं खाना। यदि आप जीवन में तपस्या करना चाहते हो, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, तो आपको कुछ चीज़ों के लिए त्याग तो करना ही पड़ेगा। त्यागोगे नहीं, तो कुछ पाओगे भी नहीं। तो विशेषकर ध्यान रखना है कि चीनी जैसी चीज़ें तो बिल्कुल नहीं आपको खानी है। और यदि आप सुबह-सुबह उठते-उठते चाय पी रहे हैं, तो कैसे आप मान सकते हो कि आप स्वस्थ रहोगे? हाँ, आपको शुरू-शुरू में प्रारंभिक स्थिति में आपको थोड़ी-सी समस्या होगी कि आप उसको नहीं छोड़ पा रहे हो, आपकी आदत बन चुकी है। लेकिन त्यागना तो पड़ेगा, क्योंकि यदि जीवन को स्वस्थ और आपको मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको त्यागनी पड़ती है। बड़े-बड़े तपस्वी हैं, यदि आप अपने आप को, शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाओगे, तो आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। बहुत सबसे सारे पहला लोग बोलते उद्देश्य, हैं अनुराग जी कि चाय पिए बगैर हमारा मतलब हाँ, दिन ही फ्रेश नहीं हो शुरुआत नहीं पाते, होता, दिन की फ्रेश भी नहीं शुरुआत हो फ्रेश पाते भी नहीं हैं, हो पेट पाते साफ हैं। नहीं हो पाता उनका तो आप और सिर कमज़ोर में हो, दर्द रहता है उनको। आप कमज़ोर हो। वो कमज़ोरों के साथ दुनिया नहीं चलती है, लोग नहीं चलते हैं। तो यदि आपको मजबूत बनना है और आपको स्वयं के साथ जुड़ना है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको त्यागनी ही पड़ेगी। उसको त्याग दीजिए जितनी जल्दी हो सकता है। देखो, यदि आपको पीनी ही है, तो ऐसा कीजिए, सुबह-सुबह पहले नाश्ता कीजिए अच्छे से, आप फ्रूट्स खाइए, सैलेड खाइए, अच्छी चीज़ें खाइए। उसके बाद 12, 1 बजे, 2 बजे तब जाके आप थोड़ी बहुत, ये आपको आदत है, आदत से छोड़नी है, आदत से मजबूर हो, तो आप उसको तब जाके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे छोड़ दीजिए। और यदि आपका मन मजबूत है, विल पावर अच्छी है, तो आप आज ही प्रण लीजिए कि नहीं, छोड़ दिया, त्याग दिया तो त्याग दिया। बस उसके बाद तपस्या कीजिए अंदर से। अपना माहौल ऐसा बनाइए कि जिससे आपको लगे कि हाँ, जहाँ पर लोग चाय ना पीते हों, ऐसे माहौल में मत जाइए जहाँ पर वो लोग कर रहे हैं और आपको अट्रैक्ट अट्रैक्ट करे वो अपनी तरफ। अपने मन को इतना मजबूत बना लीजिए कि कितना भी कोई भी व्यक्ति आपको अट्रैक्ट कर ले, आप नहीं होंगे। तपस्वी बनो, तपस्वी। योग हमें तप करना ही सिखाता है। और तप क्या है? द्वंद्वम सहनम तप है। जो द्वंद्वों को सहता है वही तप है। द्वंद्व मतलब सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, सब में तप करता है, बैलेंस रहता है। उसको हम तप कहते हैं। तो तप करना सीखना है। चलिए, कितने बार हो गए आपका ये? जी, ये मेरा 10 बार के 10 आसपास बार हो हो गया। गया। और आपका कितनी बार हो गया? किया ना कम से कम 5 मिनट, 7 मिनट? हाँ, करना है। कमेंट में लिखो भाई कि कितनी बार आपने किया किया है है, एक्चुअल में। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, अब हम करेंगे हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए, हम एक बार पहले भी आपको बता चुके हैं, पवन मुक्त आसना। चलिए, धीरे से आप लेट जाएंगे नवीन जी, ऐसे लेट जाइए। आप सभी लेट जाइए कमर के बल पे, स्पाइन पोस्चर। पहले हम करेंगे एक एक पैर से, दोनों लेग को स्ट्रेट कीजिए, अपने राइट लेग को बेंड करके लेके आइए और हक कीजिए दोनों हाथों से। श्वास छोड़ते हुए अपने फोरहेड को टच कीजिए, अपने घुटने पे। ठोडी को भी टच कर सकते हो, फोरहेड को भी टच कर सकते हो। हाँ, यदि आपको सर्वाइकल इशू नहीं है तो आप फोरहेड टच कीजिए, यदि है तो आप अपनी ठोडी को टच कीजिए। यदि बहुत ज़्यादा सर्वाइकल इशू है, आपको सर्वाइकल में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो आप गर्दन को नीचे ही रख सकते हैं, उसको उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए लेग को स्ट्रेट कीजिए, दूसरी वाली लेग को लेके आइए, इस वाले को स्ट्रेट कीजिए, सीधा जी। कीजिए। हाँ, दूसरी वाली लेग को बेंड करके
मोड़ के उसको अच्छे से श्वास छोड़ो, बहुत बढ़िया। श्वास भरो वापस, दूसरे वाले लेग को लेके आओ। बस ये विशेष ध्यान रखना है, श्वास छोड़ के आपको घुटने को अपने पास लेके आना, श्वास छोड़ के, और श्वास लेके इसको अपने लेग को सीधा कर देना है। श्वास छोड़ के इसको पास लेके आइए, श्वास भर के वापस आ जाइए। दोनों से एक साथ करेंगे। श्वास छोड़ो, दोनों घुटनों को मिलाओ, बहुत बढ़िया। यथाशक्ति रोक के रखो जितना आपके अंदर सामर्थ्य है कि हाँ, श्वास को मैं बाहर इतने समय तक सोख सकता हूँ। और हाँ, धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। ये नहीं कि मैं बस 5 सेकंड रोक सकता हूँ तो 4 सेकंड ही रोक लेता हूँ, बस नहीं, उसको धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए। और छोटे बच्चे हैं तो इसे कम से कम 2 से 5 बार करें। जैसे 5 साल का बच्चा है, 7 साल 8 साल का बच्चा है, उसको तो बहुत बेसिक कराओ, नॉर्मल कराओ कि धीरे धीरे एक्टिविटी में आयो। यदि आपका बच्चा 10 से 20 साल का है, 20 से 25 साल के आप हो, तो आप इसको कम से कम 20 से 25 बार करें। और यदि आपको डाइजेशन इशू बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप इसको कम से कम 5 से 7 मिनट कंटिन्यूसली करें। बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ के होल्ड रखो यथाशक्ति। बहुत बढ़िया। चलिए रिलैक्स, बैठ जाएंगे धीरे से, आप सभी बैठ जाएंगे। गर्दन सीधी करेंगे। आज के ये 2 अभ्यास आपके शुगर के लिए, आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और इन अभ्यासों को करने से जो जो आपको लाभ होते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। चलिए आज की कक्षा को पूर्ण करेंगे। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा, 1 टाइम चैंट ओम 3 बार शांति शांति शांति। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। शांति शांति शांति। नमस्ते। नमस्ते।